कल जब हवेली पे वसुंधरा राजे आई तो उनको मेरी छोटी बहन है नीतू, इन्होंने एक पेंसिल स्केच बनाकर उनको गिफ्ट किया। उनका रिएक्शन तो कमाल था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नीतू से भी जानना चाहता हूँ कि उनका वो एक्सपीरियंस कैसे रहा, क्योंकि ये पहली बार वसुंधरा राजे से मिली और उनको अपनी बनाई हुई आर्ट गिफ्ट की है। तो एक आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं नीतू से जानना चाहूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नीतू, मतलब आपके लिए ये तो मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस तो जोरदार ही रहा होगा, लेकिन कैसा फील हुआ, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अप्रिशिएट, पहली बात तो वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी, मान लो सेलिब्रिटी हैं, और ना मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ जितना रिएक्शन उन्होंने दिया। मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा रिएक्शन आएगा उनका, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था बनाने के लिए। और फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने नाम भी पूछा मेरे से। तो मेरे लिए वो हाईलाइट मोमेंट था एकदम उस टाइम। नहीं, मैं देखता हूँ कि जनरली ऐसे गिफ्ट देते हैं तो लोग क्या वो लेते हैं और पीछे की तरफ कर देते हैं। जब आपने उनको गिफ्ट दिया ना, तो पहले तो उन्होंने ध्यान से देखा, फिर उनका जो रिएक्शन था, उनको बताया कि आपने इतने कम टाइम में, लास्ट मोमेंट में आपने बनाया है, तो उनका रिएक्शन वो भी बड़ा कमाल का था। उन्होंने आपका नाम भी पूछा, आपको थैंक यू बोला, और उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से उस चीज़ को रिसीव किया। तो इस चीज़ को लेकर वो, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, उनके जो चाहने वाले उन तक भी आपकी बात वो पहुंची है। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि ऐसे जो बड़े लोग हैं जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, उनके सामने जब आर्ट पहुंचती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? क्या इसका किसी कलाकार के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी आगे की जर्नी में क्या कोई हेल्प मिलती है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि हर एक आर्टिस्ट मेरे साथ इस चीज़ पे रिलेट करेगा कि हम ऑर्डर भी बनाते हैं या फिर किसी और के लिए ऐसे ही बनाते हैं, हमारे मन से भी बनाते हैं, तो उसका प्रोसेस कंप्लीट तब होता है जब जिसके लिए बनाते हैं उसको पसंद आ जाए। उसका जो रिएक्शन है ना, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। तो वो मुझे मिल गया उनसे, जो रिएक्शन उन्होंने दिया वो बहुत ही अच्छा था, और उन्होंने अच्छे से देखा भी, और काफ़ी शॉकिंग थे वो कि मैंने इतने टाइम में बनाया, वो भी बहुत अच्छी बात थी। और दूसरी चीज़ ये भी मैंने कल मुझे मतलब सीखने को मिला कि जैसे जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर जो भी एक, किसी भी फील्ड के हों। हाँ, किसी भी फील्ड में जो नामी आदमी होते हैं जिनकी लोग सुनते हैं, तो अगर वो लोग किसी के काम को अप्रिशिएट कर दें, एक आर्टिस्ट ही क्यों, जैसे कहीं हम होटल में खाना खाने जाते हैं, हाँ। तो अगर हमें खाना पसंद आ जाए तो हम उसको भी अप्रिशिएट कर दें। तो वो, जैसे मेरे लिए वो सिर्फ 26 सेकंड का वीडियो था, लेकिन उस 26 सेकंड उनके लिए वो 26 सेकंड का था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा था। मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया, वो सारी जो भी बातें थी वो मुझे अभी भी पूरा एकदम मोमेंट पूरा एज इट इज़ याद है। और मेरे घर वालों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो नामी लोग हैं, जो जिनको लोग सुनते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, ताकि उनका दिन बन जाए, उनकी लाइफ बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था वो। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही काम की बात बताई कि जो बड़े लोग हैं, वो अगर अपना दिल भी थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक कलाकार के लिए एक बड़ा मोटिवेशन होता है। दूसरी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कल जब आप गिफ्ट कर रहे थे तो ये चर्चा थी कि आपने एकदम लास्ट मोमेंट में ये जो ड्राइंग है बनाई है, तो ये लास्ट मोमेंट में बनाई, इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो भी मैं जानना चाहता हूँ। मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी पता लगे, क्योंकि उसमें भी एक बड़ा मैसेज है। क्या स्टोरी थी ये पूरा बनाने के पीछे? तो इसके पीछे ये स्टोरी है कि मैं, ये जो हाईवे हवेली होटल है, यहाँ पे थोड़े दिनों से काम सीखने के लिए आ रही हूँ, और जो यहाँ के मालिक हैं किशोर अंकल, वो पापा के दोस्त हैं मेरे, तो वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, उनको पता है कि स्केच वगैरह बनाती है, और उन्होंने काम भी देखा हुआ है। तो यहाँ आते ही उन्होंने सबसे पहले वही अप्रिशिएट किया था कि बहुत अच्छा काम करती है ये वो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था कि वसुंधरा जी आ रही हैं, मैं तो नॉर्मली अपना खाना खा के सो गई थी, लेकिन यहाँ पे अचानक से फिक्स हुआ कि वो आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर रात को 10:30 बजे कॉल करके बोला कि वसुंधरा जी आ रही हैं, तो अगर तुम कोई स्केच वगैरह अगर कुछ बना सको तो बना के लेके आओ उनके लिए, कल उनको अच्छा लगेगा और तुम्हारे लिए भी सही रहेगा। अब उस चीज़ में उनका कोई फ़ायदा नहीं था, पर्सनल किशोर ताऊ जी का उनका कोई फ़ायदा नहीं था, उनको वो मेरे लिए ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे वो। तो एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी कि जो लोग होते हैं, जो मतलब जो दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब उनमें है ये कैपेबिलिटी कि वो दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए। मैंने ये सीखा कि अगर हेल्प करेंगे ना हम दूसरों की, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम कुछ नहीं खोएंगे, हमें मिलेगा ही। अगर हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे तो हमें उसका जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने सीखी किशोर अंकल से, जो हवेली के मालिक हैं, और मेरे लिए बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। उन्होंने मुझे कहा, और मैं जब रात को बना रही थी
तो मेरे मन में यही था कि पता नहीं उनको भी देख के कैसा लगेगा, मैं इतने कम टाइम में कैसे बना पाऊँगी, लेकिन बहुत ही अच्छा बना। और जब मैंने उनको दिखाया किशोर अंकल को पर्सनली, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। और वो जो भी हवेली में यहाँ पे बड़े बड़े लोग जो भी आ रहे थे कल, वो जो वसुंधरा जी आई थी उनके लिए, तो वो सबको बुला बुला के, मैं किचन में थी और मुझे बार बार बुला रहे थे वो कि हाँ वो इनसे मिलो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे उनकी बेटी सा फील हुआ एक बार के लिए कि वो बार बार हर किसी से मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये तो देखो मैं मानता हूँ कि किशोर जी को मैं भी काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ, तो उनका जो नेचर है ना वो एक्चुअल में है ही इसी तरीके का, बहुत ही पॉजिटिव उनका थॉट प्रोसेस है। हेल्प करना, अच्छे से बात करना, वो उनके नेचर में ही है। और कल आपने, मैं भी देख रहा था, कई बार तो क्या कुछ लोग तो क्या करते हैं कि जब आप सामने हो तो आपके सामने तारीफ़ करते हैं दिखाने के लिए, जब नहीं तो आप वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं थे ऐसी जगह पे भी, तो वो बता रहे थे, आप दूर कहीं पे खड़े थे तो वो बता रहे थे कि वो जो लड़की है उसने देखो ऐसा स्केच बनाया है और वो वसुंधरा जी को गिफ्ट करेंगे। उनके अंदर मतलब एक बढ़िया जोश था बच्चे वाला। फिर जब आपने वो पेंटिंग उन्होंने दी, पेंटिंग देते टाइम भी उन्होंने ही आपको बुला के इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने बताया कि देखो इन्होंने कितने जल्दी में आपका स्केच बनाया और बहुत बढ़िया काम करती है। फिर जब वो प्रोसेस हो गई उसके बाद में उन्होंने मुझे भी कहा कि वो आपने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था पेंटिंग देते, मैंने कहा बिल्कुल किया है। तो उन्होंने कहा कि आप उनको शेयर करोगे, मैंने कहा मैं तो शेयर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मत शेयर करो, वो वीडियो आप मेरे साथ में शेयर करो, मैं उनके पापा को मैं शेयर करूँगा। तो मतलब ये चीज़ें जो लगती है ना कि उनके अंदर का जो एक बचपना मुझे दिखता है ना, मुझे जब ऐसे लोग दिखते हैं ना तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, वैसे अगर आप देखो तो इस वीडियो में ऐसा कुछ हम नहीं दिखा रहे, लेकिन ये रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पज़ भी बेसिकली यही था। एक तो ये चीज़ मैं बता सकूं कि जो बड़े लोग हैं जिनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, अगर आपको मौका मिलता है कि आपके सामने कोई आर्ट आती है या कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अगर अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आपके लिए तो वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड या छोटी सी बात कहनी है, उनके लिए कई बार वो पूरे लाइफ लॉन्ग उनको याद रहने वाली चीज़ें होती हैं और मोटिवेशन उनका बढ़ सकता हो सकता है कि उस सेक्टर में वो या उस फील्ड में और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट हों। दूसरी जो किशोर जी अंकल हैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना जो नेचर है ना वो ये बनाए रखें। मुझे उनका ये नेचर बहुत बढ़िया लगा, जो एक अंदर का बचपना भी है कि वो सबको बता रहे थे बार बार। मुझे भी वो बोल रहे थे क्योंकि मैं मोस्टली वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, रील्स वगैरह बनाता हूँ, तो मेरा भी एक प्रकार से देखे तो कंटेंट क्रिएशन है, वो भी एक प्रकार की आर्ट है। तो मुझे आके बोल रहे थे कि राजपाल ये आपके परिवार में तो सारे आर्टिस्ट ही पैदा होते हैं क्या? तो मतलब उनकी ये चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लगती है। और जो आप लोग देख रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिमाग में एक हमेशा थॉट प्रोसेस रखें, किसी की मदद कर सकते हैं तो मदद करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहने का प्रयास करें और कुछ ऐसा करने का भी प्रयास करें जिससे और लोग भी खुश हों। नहीं तो एक बात है ना, मैं अभी मेरे दिमाग में ही और कहना चाहता हूँ कि आपने है ना वसुंधरा राजे है उनकी पेंटिंग बना के उनको तो गिफ्ट की है, आप है ना एक पेंटिंग किशोर जी है ना उनकी भी बनाओ बिल्कुल, और उनको भी गिफ्ट करो। मैंने सोच रखी है कि मैं उनकी जो मतलब मैं मन से बनाना चाहती हूँ कि मैं उनकी बना के उनको गिफ्ट करूँ। हाँ। और मैं बताऊँगी, वैसे तो वीडियो से पता चल जाएगा उनको, लेकिन मैं फ़ोटो वगैरह खुद डिसाइड करूँगी और मैं अपने हिसाब से, जैसे मैं पूरा टाइम दे के, जैसे वो वाली मैंने जल्दी में बनाई थी, टाइम कम था, लेकिन इस बार मैं एकदम अच्छे से टाइम दे के फिर अच्छे से बना के उनको गिफ्ट करूँगी। नहीं, अगर आपको लगता है ना कि उनकी फ़ोटो आपको चाहिए तो किस तरीके की क्या फ़ोटो चाहिए, किस पोज में फ़ोटो चाहिए, कैसे क्या चाहिए, वो आप मुझे बता देना, वैसी फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको दे दूँगा और बढ़िया से बना के उनको देना चाहिए। क्योंकि जैसे अच्छे लोग होते हैं वो बाकी लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, तो मेरी नज़र में तो उनका ये जो सोच है किशोर जी की वो भी बढ़िया है, तो हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और अप्रिशिएट करने का ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है।